मैं इम्तियाज जलील साहब आपके पास आना चाहूंगा। इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे साहब एक तरफ कहते हैं कि ईद की तरह से ईद उल अजहा को भी पुरसुकून माहौल में और पीसफुली एक तरह से मनाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है सरकार की तरफ से कोई वाज़े रोड मैप नहीं है, और इसी वजह से मुसलमान एक तरह से तशवीश में हैं। जो हकीकत है वो अबू आसिम आजमी साहब बता चुके हैं। देखिए, अभी 1 घंटा पहले ही ये गाइडलाइंस इश्यू हुई है महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अमिताभ गुप्ता साहब, उनके जरिए ही 1 घंटा पहले ये गाइडलाइंस आई है। और उस गाइडलाइंस के अंदर एक 4-5 अहम बातें बताई गई है। एक तो वही बात है जो आपने कही है कि बहुत सादगी से है तो ईद मनाने की जरूरत है, सभी त्योहारों को जिस तरह से हमने मनाते हुए आए हैं उसी तरह से आने वाली इस ईद को भी बहुत सादगी से मनाए हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो बकरों की या जानवरों की जो खरीदो फरोख्त हो वो ऑनलाइन जरिए कराई जाए, ताकि है तो बाजारों के अंदर भीड़ ना उमड़ पड़े और बाजारों के अंदर रश नहीं करने का। तो ये वही बातें हैं जो अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, और हम ही नहीं सारे लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सवाल यही पैदा हो रहा है कि देखिए, रमजान और बकरीद के अंदर एक फर्क जो होता है वो सरकार को, प्रशासन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ईद की नमाज का नाम ईद है, ये रमजान ईद के ताल्लुक से कहा जाता है। बिल्कुल, कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो रमजान ईद कहलाती है, और कुर्बानी जब करते हैं आप तो वो बकरी ईद कहलाती है। अब आपने रमजान के वक्त में जब नमाजों को बंद कर दिए तो एक दूसरा रास्ता यह हुआ कि हमने अपने अपने घरों के अंदर नमाजें पढ़ी करके, ये पूरे उलमाओं ने इसका हुक्म दिया था। लेकिन अब कुर्बानी चूंकि वाजिब है, लाजमी है, उसका बदल नहीं हो सकता है, तो ऐसे मौके पे अभी हमारे पास बहुत दिन बचे हुए हैं। अगर हम इसको सही तरीके से प्लानिंग करें और प्लानिंग करके हम देखिए, हर चीज ऑनलाइन, ये सरकार की एक बहुत गलत फहमी होती है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, वो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो व्यापारी है, जो एक जानवर बाजार में लेकर आ रहा है, वो कहां से ऑनलाइन डालेगा? तो ये सब चीजें सरकार को, प्रशासन को देखने की जरूरत है। देखिए, जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो बहुत सारे कंडीशंस उसके अंदर लगा रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि आने वाली सिर्फ ईद के ताल्लुक से हम बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले जितने भी त्योहार है उनके लिए आप कंडीशंस रखिएगा। और अब देखिए, 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, और वो 4 महीनों के अंदर हमने सारी इबादत गाहें हमारी बंद कर दिए हैं, हमने मंदिरें बंद कर दिए हैं, मस्जिदें बंद कर दिए हैं, गिरजाघर बंद कर दिए हैं, और दूसरी तरफ हमने ये कहा है कि नहीं, हम देश भर में शराब की दुकानें हम खोल देंगे करके। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का एक ऐसे फैसले सरकार ले रही है। अब हम तो ये कहते हैं कि अब 4 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये समझ में आ चुका है, हमें भी समझ में आ चुका है, और एक आम आदमी को भी समझ में आ चुका है। अब सिर्फ आप अपने गाइडलाइंस इश्यू करिएगा और ये दुनिया को फिर से शुरू करिएगा। मतलब आप कब तक है तो यही लॉकडाउन का सहारा लेके आप इबादत गाहें भी बंद कर रहे हैं, आप कहते हैं कि त्योहारें भी बंद कर दे। और ये सिर्फ त्योहार में, देखिए, सिर्फ मुसलमानों की ईद आ रही है ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर इसके बाद फौरन बाद गणपति आने वाला है, और गणपति हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, और खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर तो 10 दिनों का एक उत्सव मनाया जाता है गणपति के नाम के ऊपर। तो ये जो त्योहार, ये जो हम फेस्टिवल जो मनाते हैं, इसके जरिए बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी का भी इंतजाम होता है। जैसा अगर हम बकरी ईद की अगर बात करेंगे तो छोटे छोटे किसान जो आज परेशान है, वो अपने जानवर लेकर आएंगे बाजारों के अंदर, उन्हें 2 पैसा मिलेगा। बाजारों के अंदर थोड़ी हलचल होगी तो छोटे मोटे दुकानदारों का उसका कुछ फायदा होगा। आगे गणपति का जब त्योहार आएगा तो 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हजारों नहीं लाखों लोग इस त्योहार के ऊपर अपने रोजगार के वास्ते डिपेंड रहते हैं। चाहे वो आपका कोंकण का बेल्ट हो कि जहां पर पूरे छोटे छोटे गणपतियां बनाए जाते हैं, वो त्योहार के नाम के ऊपर लाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, 10 दिन है तो अच्छी खासी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी अब ये फेस्टिवल्स का शुरू होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इम्तियाज जलील साहब, अबू आसिम आजमी साहब कह रहे थे कि गाइडलाइन तो जरूर महाराष्ट्र की सरकार ने बनाई है, लेकिन उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर कुर्बानी की जाएगी, ईद उल अजहा मनाई जाएगी, तो मुसलमानों को परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी।
देखिए, ये बिल्कुल मैं अबू आसिम साहब की बात से बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हूँ। वो जो बात कह रहे हैं जी। कि एक बात तो उनकी इस बात के अंदर भी बहुत सच्चाई है कि मुसलमानों को चाहे सरकार किसी की भी हो, हम्म। बहुत ही इस तरह से वो लेते हैं कि ये तो हमारी जागीर है, ये क्या करने वाले हैं करके। तो हम्म। अगर ये फैसला अगर करना है, तो हम्म। आप सोचिएगा कि महाराष्ट्र की होम डिपार्टमेंट बैठकर ये फैसला करता है कि अब तुम्हारी त्योहार कैसा मनाएंगे करके। हम्म। जबकि हमने साफ कहा है कि अगर जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब हमारा कोई फेस्टिवल आया, तो हमारे जो उलमाए दीन है, आप उनके साथ बैठिए, समझिएगा कि ये त्योहार जब हम ये फेस्टिवल जब हम मना रहे हैं, हम्म। इसके पीछे का मकसद क्या है करके। बिल्कुल। जैसे रमजान के मौके के ऊपर हमने ये मजबूर किया था सरकार को कि आप बैठिए, हमारे उलमाओ दीन के साथ आप बैठिएगा और उनसे समझ के लीजिएगा कि हम इस रमजान महीने के अंदर क्या करना हमारे लिए फर्ज है और बिल्कुल। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो वही बात अगर आप इस ईद के लिए भी अगर उलमाए दीन के साथ अगर आप बैठे, देखिए, अगर ये समझ रहे होंगे कि ये बकरीद है और बकरीद के अंदर से जानवरों को ज़िबा किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि पिछले 4 महीने से एक लॉकडाउन की वजह से गरीबों के ऊपर क्या हालत हो रही है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। पूरा देश जानता है कि आज लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, खाने के लिए वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे हालात में अगर ये बकरीद की इजाजत अगर अच्छे तरीके से दी जाती है, कुर्बानी हम्म। की इजाजत अच्छे तरीके से दी जाती है, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी मेरे घर में हो रही है तो मैं वो कुर्बानी का गोश्त पूरा अपने घर के अंदर ले रहा हूं और रोज मैं खा रहा हूं आराम से बैठ के। जी। उसके पीछे भी एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप जब जानवर की कुर्बानी करेंगे तो उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा अपने घर में रखेंगे, एक आप अपने रिश्तेदारों को बांटेंगे और तीसरा हिस्सा जो है, जो बहुत अहम है, वो आप गरीबों के अंदर तकसीम करेंगे। आज हम्म। गरीबों को वही तकसीम करने वाले गोश्त का इंतजार है कि हम्म। हमें आज कम से कम कुछ नहीं है तो कुर्बानी आ रही है, कोई ना कोई हमें ये गोश्त लाकर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो परेशानी है, जो सरकार की जो परेशानी है, वो परेशानी भी आप इन फेस्टिवल्स के जरिए, इस ईद के जरिए आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आपने ये बिल्कुल। कहना, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा है कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने का खत्म हो गया है दौर। अब हम्म। प्रिकॉशंस क्या है, तो आपको बेसिक प्रिकॉशंस है कि आपको मास्क लगाना है, आपको ग्लव्स पहनना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अब हम्म। इसके लिए अगर आप कहेंगे कि नहीं साहब, कोरोना तो अभी चल रहा है, तो अब हम इबादत गाहें भी बंद ही रखने वाले हैं, कब तक बंद रखने वाले हैं ये हमको नहीं पता है। हम तो हम्म। ये चाहेंगे कि ये मौके को लेते हुए तमाम इस मुल्क के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उसे खोल दी जाए। कंडीशंस आप डालिए, हम कंडीशंस पूरी तरह से मानेंगे। साथ ही साथ जितने भी दूसरे धर्मों के जो धार्मिक स्थल है, मंदिरें होंगी, गिरजाघर होंगी या जितने भी दूसरे और इबादत की जगहें होंगी, वो जी। सबको खोले, आप कंडीशंस लेकर आए। लेकिन इस तरह डर और खौफ के माहौल से, और अगर आपको इतना ही अगर ये है तो आप कंडीशंस पहले भी डाल चुके हैं। हमने रमजान का पूरे मुल्क ने पहली मर्तबा हमने अपनी जिंदगी के अंदर, शायद यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का रमजान नहीं देखा था। लेकिन हालात थे, मजहब ये इजाजत देता था कि नहीं, बाहर अगर इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई बीमारी फैली हुई है, तो आपको ये कदम उठाने चाहिए करके, ये हमारा मजहब इजाजत देता है। बिल्कुल। ये हमें, हमारे मजहब ने हमें ताकीद की है कि आपको ये शराइत के ऊपर ये काम करना है करके। लेकिन अगर सिर्फ डर और खौफ से कि नहीं अब तो कोई त्योहार भी नहीं मनाया जाएगा और त्योहार भी मनाया जाएगा तो अब वो पुलिस डिसाइड करेगी कि कैसा त्योहार होना है, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। अब सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि लोगों की भी बर्दाश्त करने की जो एक सीमा होती है, एक बर्दाश्त करने की जो मात्रा होता है, वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब बहुत सर के ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छे तरीके से सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। इम्तियाज जलील साहब, जिस गाइडलाइन की आप बात कर रहे थे, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, क्या वाकई में उससे परेशानियां नहीं होंगी? अगर एक अच्छी गाइडलाइन सरकार लेकर आती है तो लोग एहतियात के साथ, पूरे सुकून के साथ, पीसफुली अपना त्योहार भी मना सकते हैं और खुशियों में भी शामिल हो सकते हैं। समझदार सरकार है तो वो समझदारी से फौरन काम लेते हुए, अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेती है तो जैसा बहुत आसानी के साथ ये त्योहार बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे कंडीशंस के साथ मनाया जा सकता है। एक बात हकीकत है कि
महाराष्ट्र की सरकार के अंदर अभी मुख्यमंत्री साहब ने, यहाँ के उद्धव ठाकरे साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं उनको बुलाया था और उनके साथ चर्चा की। तो मैंने कल के दिन उनको ट्वीट करके कहा कि साहब पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है और वो मैं हूं। अगर आप मुझसे अगर दूर कन्नी काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं कि आपके वहां पर जो मुस्लिम एमएलएज बैठे हैं वो आपसे सीधी तरीके से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सरकार का हिस्सा है। लेकिन हमसे जब बात करेंगे आप, तो हम आपको 2 टूक बताएंगे कि हमारी कौम को क्या चाहिए, ये ईद किस तरह से मनानी चाहिए और हमें क्या क्या चाहिए। ये जितनी ताकत के साथ हम बोल सकते हैं, उनके सरकार के अंदर बैठे हुए उनके मंत्री और उनके आमदार तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमको मना कर दिया। फिर कल के दिन उनके ऑफिसर्स ने फोन करके कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, आपको नहीं बुलाए हैं करके। हमने उनको साफ कहा है कि देखिए रमजान के ऊपर बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। इम्तियाज साहब, लोग सेकुलर सरकार को का रोना रोते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, जो मैं अभी कुछ देर पहले अबू आसिम आजमी साहब से कह रहा था कि जितनी सेकुलर सरकार इस वक्त महाराष्ट्र की कहीं नहीं होगी हिंदुस्तान में। एनसीपी सेकुलर, कांग्रेस सेकुलर, समाजवादी पार्टी सेकुलर, सभी से मिलकर सरकार बनी है, फिर भी वहां पर इस तरह के इश्यूज हैं। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है उसमें। देखिए, नहीं, ये जो पार्टियां कहती है अपने आप को सेकुलर, के दांत अलग होते हैं। जी नहीं, कहने में तो क्या है साहब, मेरी नजर से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम सेना को जिस नजरिए से देखते थे कि कम्युनल सरकार, वैसे ही कांग्रेस और एनसीपी कोई बहुत दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के वोट को अपने पास किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इनका मकसद सिर्फ यही और यही होता है। ये ईद के वक्त ना तो इनको मुसलमानों से कोई लेना देना है, एक मर्तबा अपनी सरकार बन गई, ये 5 साल के बाद आते हैं, अपने सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन के आते हैं कि हम सेक्युलर है, सेना को वोट मत दो, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, भाजपा को वोट मत दो, और बेचारा मुसलमान जो है वो इनके बहकावे में आ जाता है। फिर 5 साल तक है तो सर पीटता रहता है। आज हमारे पास क्यों ये बात आ रही है? आज सेक्युलर अगर सरकार है तो आपने तो 8 दिन पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था कि नहीं, रमजान के वक्त में ऐसा हुआ था, अब बकरीद के टाइम के ऊपर, ईद उल अजहा के टाइम के ऊपर अब ये फेस्टिवल इस तरह से मनाया जाएगा कर, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपके हिसाब से ये सेक्युलर सरकार है तो ये सेक्युलर रेक्युलर कुछ भी नहीं है साहब। इनको सबके अगर अंदर देखेंगे तो सब खाकी वाले हैं, सब खाकी चड्डी है इनके अंदर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं।